हेलो एवरीवन। तो दोस्तों हमने समथिंग सारे चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज का 2025 का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों ही इजी थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, चलो इसको पढ़ लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, लेट आर इज ए रियल नंबर है। आर रियल नंबर है। लेट फंक्शन एफ है जो आर से आर में डिफाइन है। वी ए फंक्शन सच दैट की फंक्शन एफ एक्स जो पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग एक्स एलिमेंट आर एंड एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई है फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई एलिमेंट आर। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, लेट द रियल नंबर A1 A2 A50 तक है। तो वी ए इन ए पी का मतलब तो आपको पता है ये वाली फॉर्म होती है ए और ए प्लस डी, ऐसे ऐसे होती है। तो ये वाली जो होती है वो ए पी होती है। सेम तरीके से जी पी भी होती है। जी पी कैसी होती है, जी पी हमारी ऐसी दिखती है ए आर। यहाँ पे जो डी होता है वो क्या होता है, A2 - A1 होता है। और यहाँ पे जो आर होता है वो क्या होता है, A2/A1 होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बोल रहा है, ये कंडीशन दे रखी है और ये दे रखी है, देन इसकी वैल्यू बता दीजिए। यानी इसके बीच की कुछ वैल्यू पूछिए कि आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के 50 तक है। तो हमसे कुछ बीच की वैल्यू पूछी है, तो चलो इसको निकालते हैं। देखो आपने अगर ए पी जी पी अगर बेसिक भी अगर पढ़ रखा है ना, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। तो सबसे पहले बात है कि ये क्या है, आपने फंक्शन पढ़ा होगा जिसमें फंक्शनल इक्वेशंस आती हैं, जिसमें 4-5 स्टैंडर्ड होती हैं, जिनको हमें जो कि कैसे निकलती कैसे हैं वो बाद में देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये वाली इसके बराबर होती है, जहाँ पे फंक्शन एफ एक्स क्या होता है, ये के की पावर क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, ये होता है। ये कैसे होता है, वो ज़ीरो वगैरह पुट करके निकालते हैं, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है प्रूव कर पाने का। तो हम डायरेक्ट ही ये रिजल्ट होता है कि एफ एक्स प्लस वाई जो होता है एफ एक्स एफ वाई के बराबर होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता है, अगर प्लस होता है बीच में तो के एक्स होता है उसका। ठीक है, वो के एक्स होता है। अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होता है वो यहाँ पे प्लस में आ जाता है, तो उसका क्या होता है, एक्स की पावर एन होता है। ये मल्टीप्लाई में होती हैं, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाता है तो उसका होता है के एल एन एक्स। ठीक है, और आपको एक और रिजल्ट होता है, वो क्या होता है, एफ एक्स एफ 1/x इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स प्लस एफ 1/x होता है। इसका क्या होता है, फंक्शन जो होता है इसका होता है 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन होता है। ठीक है, तो ये 4-5 होते हैं जो कि मैंने बता दिए हैं। आप थोड़ा सा पीछे करके इन सभी को लिख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो उनमें इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो x है, तो ये x जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर ये a है, ठीक है, और ये ए पी में, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं कि k की पावर, देखो k की पावर A31 इज इक्वल टू 64 और k की पावर A25। और ये क्या है, ए पी का टर्म है। ए पी का टर्म आपको बताइए कि a प्लस 30d हो जाएगा इज इक्वल टू 64, और a की पावर क्या हो जाएगा, k की पावर हो जाएगा a प्लस 24d। ठीक है, तो k a से a काट सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई में लिखा है, तो ये ऐसे आपको पढ़ा है ना, ए की पावर एन और ए की पावर एन होता है, ए की पावर एन प्लस एन होता है। सेम तरीके से इसको तोड़ेंगे तो ए कट जाएगा, नॉन जीरो है तो कट जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 30 है, ये डिवाइड में आएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 6d इज इक्वल टू 64 हो जाएगा। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, के की पावर डी की पावर 6 लिख सकते हैं 64। एक 6 को इधर लेके जाएंगे तो के की पावर डी इज इक्वल टू, इसको 2 की पावर 6 लिख लेते हैं 1/6, तो ये लिख लेते हैं, ये 2 आ जाएगी। के डी की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, सेम तरीके से। ठीक है, अब इसको फुट करते हैं। देखो इसको क्या करेंगे, पहले i इज इक्वल टू 1 फुट करेंगे तो एफ ऑफ ए आएगा। एफ ऑफ ए यानी देखो यहाँ से देखो एफ ऑफ A1 आएगा, एफ ऑफ A2 आएगा। सेम तरीके से कहाँ तक जाएगा, 50 तक जाएगा, प्लस एफ ऑफ A50 तक जाएगा, जो कि किसके बराबर दे रखा है, 25 प्लस 1 के इक्वल दे रखा है। सेम तरीके से इस वाले फंक्शन के हिसाब से अगर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, के की पावर A1 यानी a आ जाएगा, प्लस के की पावर क्या आएगा, a प्लस डी आ जाएगा, दूसरा टर्म है। सेम तरीके से ये क्या आ जाएगा, के की पावर a प्लस 49d आ जाएगा इज इक्वल टू ये दे रखा है। ठीक है, और ये एक जीपी बन रही होगी। देखो A2/A1 करेंगे तो के की पावर डी बन रहा है, तो इसका सम कैसे निकालते हैं, कितने टर्म है, 50 टर्म है। तो 50 टर्म है तो क्या करेंगे, देखो फर्स्ट टर्म आता है
फिर आर क्या है, के डी है, उसकी पावर एन क्या है 50 है, और -1 डिवाइड बाई के डी -1 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 3 2 की पावर 25 और +1 दे रखा है। ठीक है, के डी की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, के डी की पावर 2 है, तो देखो के डी की पावर क्या है 2 है, देखो 2 को ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 है ना, कि 2 की पावर 2 लिख लेते हैं, फिर उसकी पावर 25 -1 ये लिख सकते हैं। देखो इस 25 को क्या करते हैं, ये कर लेते हैं, एक मिनट इसको सही से लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो के की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इससे ये कट जाएगा, देखो ये वाला, देखो इसको क्या करते हैं, इसकी जगह हमने 2 पुट किया, और इस 50 को क्या लिख लिया हमने 25 इंटू 2 लिख लिया। ठीक है, तो इसको 25 को अंदर लेके आए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो इससे ए स्क्वायर प्लस बी कट जाए, ए प्लस बी कट जाएगा और ये बच जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 25 और माइनस वाला बच जाएगा, तो ये आ गया। ठीक है, अब इस वाले को लगा करके कैलकुलेट कर लीजिए, ख़त्म। तो देखो अब देखो इसमें हमने लगाया, देखो 6 आएगा, A6 यानी के की पावर, ये वाला फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो के की पावर क्या आ जाएगा, A+5D आ जाएगा, प्लस के की पावर A+6D आ जाएगा, सो कहाँ तक जाएगा 30 तक जाएगा, 30 तक जाएगा तो के की पावर A+29D आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू ही तो निकालनी। तो देखो ये भी एक AP1 डी है, A2 डिवाइड बाई A1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट टर्म आया K+5D, फिर ए यानी के डी की पावर एन तो हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5 6 कहाँ तक जा रहा है 29 तक जा रहा है, तो देखो 29 इज इक्वल टू इस वाले फॉर्मूले से ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए क्या है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1 है, तो ये क्या आ जाएगा 5 यानी 24, और ये कट जाएगा तो 25 हो रहा है, तो 25 -1 डिवाइड बाई के डी -1, तो ये तो वैसे भी 1 हो जाएगा, के डी की वैल्यू 2 लिखा, तो ये 2 की पावर ये हो जाएगा। देखो ठीक है, देखो इसको क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं के इंटू ये लिख सकते हैं, के की वैल्यू यहाँ से डाल देनी, के की वैल्यू ये डालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 25 -1, तो देखो इससे ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, तो देखो ये क्या आएगा 2 के डी की पावर 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 3 के डी की वैल्यू 2 डाल देनी है 5, तो 2 की पावर 5 जो होती है वो कितनी होती है 32 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो कितना आ गया 6, और ये आ गया 96 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू, बहुत सिंपल सवाल था, बस बेसिक आना चाहिए था और स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्व करना था। थैंक यू।